यूक्रेन पर रूस से टकराव को अफ्रीका तक ले जाने का आरोप है। माली में रूस के खिलाफ लड़ाकों की भर्ती का बड़ा दावा। अफ्रीका में रूस के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश। तो यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर क्या अब अफ्रीका बनने वाला है? खबर क्या है, पहले आप ये समझिए। यूक्रेन टकराव का दायरा अफ्रीका तक बढ़ रहा है, यह खबर आ रही है। फोकस अफ्रीका में रूसी प्रभाव को चुनौती देना है। माली, लीबिया में भर्ती और ट्रेनिंग के आरोप लगे हैं। रूस पहले से अफ्रीकी कॉर्प्स के जरिए मौजूद है और युद्ध अफ्रीका तक बढ़ा तो क्या होगा? सीधी टक्कर अफ्रीकी जमीन पर हो सकती है। माली, लीबिया जैसे देशों में नया संघर्ष भड़केगा। स्थानीय विद्रोही और मिलिशिया संघर्ष होगा। पहले से अस्थिर क्षेत्र में हिंसा और बढ़ने का खतरा है। ये सारी स्थितियां त्रिपाठी सर, अब इसका डायमेंशन पूरा बदलता दिखाई दे रहा है। बहुत पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फौजों का एक तरीके से टकराव हो ही गया था और अंततः सोवियत की सेनाएं वहां से हटी थी। क्या अब अलग अलग छोटे छोटे बैटलफील्ड्स ओपन होंगे और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंततः ईरान की तरह रूस भी जो देश सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के, नाटो के, ईयू के, उन पर भी हमले करे ताकि दबाव बढ़ता जाए? देखिए, इस हाइब्रिड वॉरफेयर में ये जो संकल्पना थी कि अलायंस का जो था, मुझे लगता है वो उतना नहीं है जो 20वीं सदी में हुआ करता है। और इसलिए आपने ईरान में भी देखा, ईरान और यूएस टेक्सटाइल में, कि कैसे आपस में आ रहे हैं, आपस में डिवीजन भी है, कितना भी मक्का अलायंस क्यों ना बन जाए। तो ये कहना कि अब ग्रुपिंग में होगी, ग्रुपिंग में भी बहुत ही कलेक्टिव स्पिरिट से सामने आएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अफ्रीका के आपने जिक्र किया है, मैं थोड़ा इसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। याद है, आपको याद होगा, आप लोगों ने काफ़ी इसको हम सब कवर किए थे। प्रिगोजिन, जब प्रिगोजिन की डेथ नहीं हुई थी, मौत नहीं हुई थी, उसके पहले वो अफ्रीका से लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे पूरी तरह से ईस्टर्न बॉर्डर में यूक्रेन के लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कि रेफरेंस है कि अफ्रीका से भी कुछ लोग आए और मोबिलाइज किया गया वहाँ से यहाँ लोगों को लाने के लिए और लड़ने के लिए। तो मैं ये आपकी बात में काफ़ी सत्यता है कि अफ्रीका एक एपिसेंटर बन सकता है, कुछ वहाँ के लोगों को लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज रहती है मैन पावर को लेकर के। और बार बार ये रशिया में कहा भी जाता है कि यूथ को आगे आना होगा, तो दैट इज ट्रू। लेकिन मैं फिर से कह सकता हूँ कि इस दौर पर जहाँ पर राष्ट्रीय हित ही सब कुछ होता है, तो अलायंस का, जो आपको एग्जाम्पल दें, अभी साउथ कोरिया ने अमेरिका को मना कर दिया ईरान के मुद्दे पर साथ में आने के लिए। तो ये है सच्चाई आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, बिल्कुल कि वो 20वीं सदी की पॉलिटिक्स से नहीं रहेगी। इसको जल्दी से प्रधानमंत्री को उस बयान से जोड़ दे जो 15 अगस्त को दिया था उन्होंने, कि ग्लोबलाइजेशन शब्द बोलने वाले ही चुप हैं। यानी कि दुनिया को जोड़कर अलायंस, गठबंधन, इस तरह की चीजों का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। सबको आत्मनिर्भर होना होगा। शायद ऐसा ही वक्त आ रहा है। इस जंग में भी सबको अपने हित की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कम से कम रूस और यूक्रेन के मामले में यह दिखाई दे रहा है। ईरान के मामले में भी यही केस है।